इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल का कमाल। इस मुकाबले में जायसवाल ने फिर से ठोका शतक। टीम इंडिया तीसरे दिन पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल का कमाल। इस मुकाबले में जायसवाल ने ठोका शतक, तो वहीं पर शुभमन गिल के अर्धशतक के पारी के चलते हुए किस प्रकार टीम इंडिया तीसरे दिन जीत के करीब पहुंच चुकी है, बताएंगे। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांच है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, तीसरा टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन इंग्लैंड की ओर से जोई रूट, बेन डकेट फिर से टीम इंडिया के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए उतरे। तो 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर बैकपाइट पॉइंट की ओर जोई रूट के बल्ले से दिन का पहला चौका देखने को मिला। तो इसके बाद बेन डकेट ने भी एक और कमाल का चौका जड़ दिया। लेकिन 40वें ओवर की पांचवीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह की कमाल की गेंद पर जोई रूट यशस्वी जायसवाल को अपना केस थमा बैठे। इसी के साथ आज के दिन टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में जोई रूट ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 41वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने जॉनी बेयरस्टो को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। टीम इंडिया को चौथी सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉनी बेयरस्टो गोल्डन डक का शिकार बने। टीम इंडिया को यहां पर बैक टू बैक बड़ी सफलता मिली। तो इसके बाद 45वें ओवर की पांचवी गेंद पर बेन डकेट ने कुलदीप यादव की इस गेंद पर रन लेकर इस मुकाबले में 150 रन की पारी खेली। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट करते नजर आए। इसके बाद 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने यहां पर मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर फिर से बेन स्टोक्स के बल्ले से इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर शानदार चौका देखने को मिला। 50 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 2 चौके जड़ दिए। तो इसके बाद 51 ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने बेन डकेट को यहां पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 5वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन डकेट ने 153 रन की काफी बेहतरीन शतक की पारी खेली। भारतीय टीम को बेन डकेट के रूप में 5वीं सफलता मिली। तो इसके बाद दोस्तों बाई के तौर पर 54वें ओवर की पांचवी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 61 ओवर के दौरान इंग्लैंड की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन पहुंच चुका है। इसी के साथ तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन के पहले सत्र की समाप्ति हुई। पहले सत्र में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 83 रन जोड़े। यहाँ पर पहला सत्र दोनों टीमों के नाम बराबरी पर रहा। इसके बाद दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। तो दूसरे सत्र में बेन स्टोक्स, बेन फॉक्स इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे। लेकिन यहाँ पर 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को जसप्रीत बुमराह के हाथों मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा दिया। टीम इंडिया को यहां पर छठी सफलता मिली। इस मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने 41 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसी के साथ टीम इंडिया को एक बड़ी सफलता मिली। इसके बाद दोस्तों 66वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने बेन फॉक्स को यहां पर रोहित शर्मा का हाथों कैच आउट करा दिया। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया को बैक टू बैक 2 सफलता मिली, जिसके चलते हुए टीम इंडिया फिर से मैच में वापसी कर चुकी। यहाँ से मैच का रुखी बदल गया। इसके बाद 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टली ने रविंद्र जडेजा की इस गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका जड़ दिया। तो 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद ने पंच शॉट की बदौलत एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर मोहम्मद सिराज की इस गेंद को चौके तक भेज दिया। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने वापसी करते हुए इसी ओवर की पांचवी गेंद पर रेहान अहमद को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को यहाँ पर 8वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में रेहान अहमद ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 71 ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने टॉम हार्टली को यहां पर स्टंप आउट करा दिया। यहां पर रविंद्र जडेजा की इसी गेंद पर कमाल के स्टंपिंग हमें ध्रुव जुरैल की ओर से देखने को मिली। टीम इंडिया को यहां पर 9वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में टॉम हार्टली ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन की पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से जमी एंडरसन बल्लेबाजी के लिए उतरे। 71 ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क वुड ने यहां पर चौका जड़ दिया। लेकिन 72 ओवर की पहली गेंद पर फिर से मोहम्मद सिराज ने जमी एंडरसन को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 10वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में जमी एंडरसन मात्र 1 ही रन का योगदान दे पाए, जिसके चलते हुए भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने 71.1 ओवर में
इंग्लैंड की टीम 319 का स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यहाँ पर भारतीय टीम ने 126 रन की लीड ले ली। 126 रन की लीड के साथ टीम इंडिया दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की सलामी पारी की शुरुआत की तो इंग्लैंड की ओर से जेमी एंडरसन पहले ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए उतरे। जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने जेमी एंडरसन की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका जड़ दिया तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट को यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए बैक टू बैक चौकों की मदद से पहले ओवर में रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 9 रन बटोर लिए। इसके बाद 90 ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले की इस गेंद पर एक और चौका एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन को रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर जॉय रूट ने रोहित शर्मा को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 28 गेंदों का सामना करते 19 रन की पारी खेली तो फिर टीम इंडिया की ओर से नंबर 3 पर शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे। जहां इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने ओवर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। कमाल का चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला तो इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी जॉय रूट की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन की ओर भेज दिया, जिसके चलते हुए 16 ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 44 रन पहुंच चुका। यहां तक दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे सत्र की समाप्ति चाय काल तक भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 44 रन बटोर लिए। हालांकि रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया ने एक बड़ा विकेट गंवा दिया। इसके बाद तीसरे दिन के तीसरे सत्र में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से टीम इंडिया की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे तो 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टले की इस गेंद पर एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन की ओर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया तो इसके बाद 21वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्क वुड की इस गेंद पर एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन की ओर शुभमन गिल के बल्ले से काफी बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर जेमी एंडरसन की एक और गेंद को शुभमन गिल ने चौके तक भेज दिया तो वहीं पर 24वें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन को यशस्वी जायसवाल के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी। इसके बाद 27वें ओवर की चौथी गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़ दिया। जेमी एंडरसन की इस गेंद को 6 रन के लिए यशस्वी जायसवाल ने भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं छठी गेंद पर यहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक दो कमाल के चौके जड़ दिए, जिसके चलते हुए जेमी एंडरसन के 27वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने कुल मिलाकर 19 रन बटोर लिए। इसके बाद 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्टले के इस गेंद पर छक्का जड़ इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले की एक और गेंद को यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से 6 रन के लिए भेज दिया। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से फिर से कमाल का छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए 28 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने कुल मिलाकर 14 रन बटोर लिए। इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका जायसवाल ने जड़ दिया तो वहीं पर 31वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद की एक और गेंद को यशस्वी जायसवाल ने फिर से 6 रन के लिए भेज दिया। इस बार जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से देखने को मिला। इसके बाद 33वें ओवर की तीसरी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कट टू पेस रिवर्स शॉट की बदौलत यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक दो कमाल के चौके 33वें ओवर में बटोर लिए, जिसके चलते हुए जायसवाल ने रेहान अहमद के इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन बटोले। यशस्वी जायसवाल विस्फोटक बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके बाद 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर वुड की इस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने अपनी 70 पारी पूरी की। यशस्वी जायसवाल की शानदार 70 पारी के चलते हुए टीम इंडिया एक तरफ जहां 292 रन की लीड ले चुकी तो वहीं पर 122 गेंदों का सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने भी 100 रन की पारी खेल ली। इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉय रूट की इस गेंद पर इस बार शुभमन गिल के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार शुभमन गिल ने मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार मार्क वुड की इस गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ शुभमन गिल ने भी इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर यहां पर शुभमन गिल ने मार्क वुड की इस गेंद पर जड़ दिया, जिसके चलते हुए वुड के इस ओवर में शुभमन गिल ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। लेकिन यशस्वी जायसवाल चोट के चलते हुए मैदान से बाहर हुए।
फिर नंबर 4 पर टीम इंडिया की ओर से रजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए उतरे। इसी बीच 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर शुभमन गिल ने एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर जड़ दिया। 45 ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 190 रन पहुंच चुका, लेकिन यहां पर 48वें ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली ने रजत पाटीदार को रेहान अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। इस मुकाबले में रजत पाटीदार गोल्डन डक का शिकार बने। तो वहीं पर दोस्तों दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 51 ओवर खेले। 51 ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 196 रन पहुंच चुका। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 322 रन की लीड ले ली। आज के दिन टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल की 104 रन की शतक की पारी देखने को मिली। तो वहीं पर शुभमन गिल ने भी नाबाद 65 रन की पारी खेली। तीसरे दिन के तीसरे सत्र में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 35 ओवर खेले। टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 152 रन जोड़ दिया, जिसके चलते हुए तीसरे दिन के तीसरे सत्र को टीम इंडिया अपने नाम करने में कामयाब हो पाई। इसी के साथ टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।